120वां सर्ग। वायु वृक्ष भ्रमर वन राजी देवांगना समुद्र की लहरें, समुद्र की लहर सुवर्ण चूड़ पक्षी आदि का वर्णन। सहचरों ने कहा, हे कमल नेत्र, इस तरह का वियोग कालिक कथाएं कह रहा ये स्त्री पुरुष का जोड़ा इस समय उत्तम आसव पान करने के लिए प्रवृत्त है, इसलिए इसे आप देखिए। कोई सहचर विविध वायुओं का वर्णन करता है। केले के गोफों के सुंदर गुच्छों को फुलाने में पंडित तथा फूलों के परागों से विभूषित ये अनेक प्रकार के वायु बहते हैं। वनों से निकली हुई भांति भांति की सुगंधियों से उष्ट श्वेत बिंदुओं का पान करने वाले तथा ललनाओं के इधर उधर बिखरे हुए कुंतलों को मुंह की ओर लटके केसों को नचाने वाले वायु बहते हैं। कुछ पर्वतों के गुफारूपी गुहों में बैठ कर घूमने में उद्योगी सिंहों की तरह, क्षार समुद्र के वायु राक्षसों के से सुमेरु शिखराक्रमण के उद्योगों से बहते हैं। तमाल और ताड़ के पेड़ों में चंचल बच्चों की तरह क्रीड़ा की जुलनों से झुलाए गए जल तरंगों से उछलकर वृक्षाग्रों के कोमल पल्लवों पर आक्रमण करने वाले तथा नाच रही नवीन लताओं से निकली हुई पुष्पधूलियों से धूसर वायु उद्यानों में राजाओं की तरह मंदगति से चलते हैं। बांसों के वन में विश्राम लेता हुआ ये वन वायु हस्तिनापुर की नारियों से सिखलाया गया हुआ सा मीठा गाना गाने के लिए तैयार हुआ है। जबकि कर्णकारक ने सुगंधी पराग आदि न देकर वायु का तिरस्कार किया, तभी से भ्रमर की इसका कर्णिकार का दूर से त्याग करते हैं, इसके समीप नहीं जाते हैं। ताड़ का पेड़ खंभे की तरह सीधा होता है, अतः उस पर कोई चढ़ नहीं सकता, इसलिए वह किसी अर्थी को न फल देता है और न पल्लव ही देता है। इनकी अति उन्नत भी आकृति अर्थियों की अभिलाषा की पूर्ति के बिना शोभा नहीं देती। उदारता आदि गुणों से रहित मूर्खों की वस्त्र अलंकार आदि के आडंबर से शरीर की सजावट ही शोभा के लिए होती है, अन्य कुछ नहीं। राजन, ये फूला हुआ पलाश का पेड़ फूलों की सजावट से ही राजा के तुल्य मालूम पड़ता है। आओ, ये सुगंध रहित कर्णिकार विषाद रूप चित्तकार का ही पात्र है, यथा व्यर्थ ही हमने इसका आश्रय लिया है। निर्गुण जीव के तुल्य इसके अनुसरण से क्या लाभ है। चंचल मंजरी राशि रूपी बिजली के संग से युक्त तथा काला तमाल वृक्ष चातक को व्यर्थ ही मेघ की भ्रांति कराता है। ये ऊंचे बांस उन्नत फूल के समान है। उन्नत कुल के लोग पर्णों से, वाहनों से, रथ, हाथी, घोड़े आदि से विभूषित होते हैं, तो ये पर्णों से, पत्तों से विभूषित है। उन्नत कुलों का संग दुर्भेद होता है, तो उसका भी संग दुर्भेद है। उन्नत कुल के वो जन सज्जनों के उपकार के लिए राजाओं का आश्रय स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने उत्तम छायाओं से पर्वतों को आच्छादित कर रखा है। उन्नत कुल के जन सम्मान आदि महान गुणों के योग्य होते हैं, तो ये बांस धनुष अवस्था में प्रत्यंचारूप गुणों के योग्य हैं। इन बांसों की उन्नत फूलों के साथ पूर्ण रूपेण समता है। जैसे स्वर्णमयी शिखर रूप आसन पर बैठने वाला, अतएव अग्नि में स्थित होने वाला, वायु रूप व्याधि से युक्त और छोर वाला ये मेघ बिजली से पीले आकाश को शुद्ध करता है, वैसे ही स्वर्ण में शिखरों के तुल्य आसन पर बैठने वाले सर्वश्रेष्ठ वात व्याधि से
उद्धत से युक्त सन्निधि वाले उत्कृष्ट ऐश्वर्य संपन्न हरि चमचमा रहे बिजली के सदस्य पीताम्बर को धारण करते हैं, यों हरि और मेघ की समानता है। प्रवेश और निर्गम में उतावली वाले पक्षी और भ्रमर रूपी बाण जिसमें संचार कर रहे हैं, ऐसा ये फूला हुआ पलाश का वृक्ष रुधिर से लथपथ वीर के तुल्य मालूम पड़ता है। महेंद्र पर्वत के शिखर पर मंदार मंजरियों की राशियों से पीले मेघ रूपी मंदिर में एक कामी गंधर्व मदपान से मत होकर सोए हैं। हे राजन, देखिए कल्प वृक्षों के वन की शीतल छाया में विश्राम कर रहे उत्तम वीणा आदि बाणों से युक्त ये सिद्ध और विद्याधर गाते हैं। महाराज देखिए, इस कलमद्रुव के वृक्ष में पल्लव पर बैठी हुई विश्राम कर रही देवांगनाएं गाती है और हंसती है। सुंदर सुंदर मंदिरों से भरे हुए मंदराचल पर मंदपाल मुनि का ये मंदिर है। जिस उदार मंदपाल की वह प्रसिद्ध जरीता नाम की ग्रूधी मुहारिया है। राजन, ये मुनि जनों के आश्रम जिन पर जाति वैर का परित्याग कर आपस में गाढ़ा स्नेह रखने वाले सिंह, हाथी, नेवला, सांप आदि प्रेम क्रीड़ा करते हैं तथा ये सब ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों से पूर्ण है। देखिए, मूंगों के वृक्षों से उजली हुई सागर तट की लताओं के पल्लवों पर जलबिंदु जिन पर सूर्य का प्रतिबिंब है शोभित होते हैं। रत्नों और मणियों की खानों में लहरें बार बार परिवर्तनों द्वारा वैसे ही क्रीड़ा करती है जैसे कि हाव भाव वाली युवतियाँ अपने विलासी पतियों के वृक्ष स्थलों पर बार बार परिवर्तनों से क्रीड़ा करती है। राजन सुनिए, नागलोक और इंद्रलोक की स्त्रियों के गमनागमन से होने वाले मनोहर आभूषण झंकार आकाश से सुनाई देता है। ऐरावत के गंडस्थल से गिरे हुए मदजल से मस्त हुए भ्रमरियों की गुंजार ध्वनियों से ऐरावत के स्नान स्थान रूप पर्वत की गुफाएं मानो गाती है। कृष्ण पक्ष में दिन पर दिन घट रहे अतः एवं कुशकाय सागर की कृष्णांत रेखा रूप पंक्तियां निवास स्थान पर वेला तट पर दिखाई देती है। कोई सहचर दो श्लोकों से वनों का ही विलासिनी के स्त्री के रूप से वर्णन करता है। वन रूपी विलासिनी धन्य है, वन की मनोहर गंध ही इसका सुगंधित निश्वास है। सुंदर घनी छाया ही शीतल अंग है ये वन भूमि। एकांत में भगवदाकार को दिखलाने वाली है और नायिका एकांत में अपने रूप को दिखलाने वाली है। भांति भांति के आभूषण रूप पुष्पों से भरी है। वृक्षों का निबिड़ विन्यास ही इसके वस्त्र है। झरना ही निर्मल हास्य एवं इसने फूलों की सेज बिछाई है। वनभूमि और विलासिनी दोनों में सब विशेषण लगाने चाहिए। उदारमती वे देववृंद आदि नंदन वन में वैसा आनंद नहीं लेते जैसा कि शब्द शून्य शुद्ध वन भूमियों में आनंद लूटते हैं। अत्यंत विरक्त मुनि के चित्त को और अनुरक्त विषयी पुरुष के चित्त को मनोहर निर्जन वन भूमियाँ एक सा आनंद देती है। सागर के तटवर्ती पर्वतों के जिसके तट जल तरंगों से धोए साफ सुथरे हैं, पाद समुद्रीय रत्न राशियों से नुपुरों के समान शोभित होते हैं और शब्द करते हैं। पूर्णांग के वृक्षों पर विश्राम कर रहे सुंदर सुवर्ण की सी क्रांति वाले हेमचूड़ नाम के पक्षी, एक प्रकार का पीला पक्षी, स्वर्ग में देवताओं के समान शोभा पाते हैं। भ्रमर और मेघ रूपी धुएं से पूर्ण फूले हुए चंपकों के वंश जब वायु से हिलते हैं तब जल रहे पर्वत से मालूम पड़ते हैं। देखिए, उत्कंठित कोयल मादा कनेर के पेड़ की ऊपर की शाखा रूप झूले में झूल रहे अपने प्रिय कोमल का आलिंगन कर मधुर गाना गा रही है। राजन, कल ध्वनि पूर्वक उपायन मतलब भेंट हाथ में लिए हुए राजाओं से पूर्ण सिर समुद्र की तरह
क्षीर समुद्र की इस तटभूमियों को देखिए, पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर क्षार समुद्र तक। इस जम्बूद्वीप में भीषण युद्ध में बचे हुए नरपतियों को अपने चरणों के आसन बनाइए, अर्थात उसके मस्तक पर पदार्पण द्वारा उन पर अनुग्रह कीजिए और तत्त ब्रह्मंडलों की पृथ्वी का प्रत्येक दिशा में चिरकाल तक रक्षा के लिए शास्त्रानुसार नीति शास्त्र में वर्णित प्रकार से समाधान पूर्वक शांत बुद्धि से शासन दीजिए। उसके पश्चात अस्त्र शस्त्र दीजिए और उसके पश्चात विशाल सेना दीजिए। 120वां सर्ग समाप्त।